दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक और विषय को लेकर आया हूँ और ये विषय बहुत ही अच्छा विषय है। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ये विषय है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर अपराध की धाराओं में केस भी चलते रहते हैं। फिर उनके पास जो उन्होंने अपराध से क्राइम करके बहुत संपत्ति इकट्ठी की है, उस संपत्ति से उनको आमदनी भी होती है, तो वो किसी को भी ख़रीद भी लेते हैं और वो तो रहती ही है, और वो आराम से बच के निकल आते हैं। तो वो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है इन अपराधियों का कि वो टूटता नहीं। और यहाँ तक की बात है कि अपराधी बैठे हैं किसी दूसरे देश में, जैसे कि अगर हम उदाहरण लें दाऊद इब्राहिम का, वो बैठे होते थे पाकिस्तान और संपत्ति उनकी बनती रहती थी उस क्राइम से जो हिंदुस्तान में करते थे, इंडिया में करते थे। संपत्ति उनकी भारत में बनती रहती थी और उससे उनको बहुत कुछ आमदनी मिलती थी, सपोर्ट मिलती थी, उनके गुर्गे उससे पलते थे। तो अब जो नया हमारा कानून है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बहुत अच्छा प्रोविज़न किया गया है जिसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, और वो है इसकी धारा 107। पहले जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न था नहीं जैसा ये 107 है। उसमें 107 धारा अगर आपको ध्यान हो तो वो होती थी कि भाई 107 51 कर दिया, ये कर दिया, यानी कि जो शांति भंग होने की धाराएं थी उसमें लोगों को वो बंद कर दिया, बॉन्ड पे छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। वो 107 वो थी। और इसमें 107 है कि जो अपराधी है, क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल से, क्राइम से जब वो इस तरह की संपत्ति कमाता है तो उस संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है सरकार द्वारा। तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो ही ख़त्म हो जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर ये पूर्ण रूप से, पूरी तत्परता से, ईमानदारी से अगर लागू होगी तो ये एक ऐसा कदम है कि जो अपराध पे अच्छा अंकुश रखेगा। ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो बड़ी संपत्ति बनाते हैं क्राइम के ज़रिए, तो उसमें ये काफ़ी सहायक होगा ऐसे लोगों को बिल्कुल ही कंगाल बनाने में। तो आइए इस कानून के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। ये सेक्शन है, धारा है 107 और इसमें इसके 6 हिस्से हैं। तो आज मैं इसके जो 6 के 6 भाग हैं उनको अच्छी तरह से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। पहले है 107(1) BNSS, 107(1) BNSS। ये धारा है कि इसमें यदि कोई पुलिस अधिकारी जो उस क्षेत्र का है उसको लगता है कि ये जो संपत्ति है, जो फला मकान है या फला दुकान है या फला फैक्ट्री है या कोई और संपत्ति कैसी भी हो, ये भाई फला क्रिमिनल की है, उसको इस बात का विश्वास है। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उसके नाम पे हो, और क्रिमिनल नाम पे रखते भी नहीं है, ये बेनामी संपत्ति भी होती है। पर इसमें उसके पास, पुलिस अधिकारी के पास साक्ष्य है जो
इस तरह के हैं जिससे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि ये फलां की संपत्ति है। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये कोई ऐसी ढकी दबी बात नहीं होती। उस इलाके में सब लोग जानते हैं कि ये साहब ये दाऊद की है, ये फलां की है, ये इसकी है। तो उसको इस बात का विश्वास है, तो वो सबसे पहले एक परमिशन के लिए अपना जो एसपी होगा, या दिल्ली की बात करूं तो जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी होंगे, उनको आवेदन करेगा और कहेगा साहब ये संपत्ति अपराध से बनाई हुई संपत्ति है, जो उसने अपराध किया उसकी जो प्रोसीड्स थी उससे ये संपत्ति बनाई हुई है और इस संपत्ति को हमें जब्त कर लेना चाहिए। तो यदि डीसीपी परमिशन देते हैं तो वो परमिशन लेके और फिर वो जो उसके डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट होगी, जो उसके एरिया की कोर्ट होगी, उसमें एक एप्लीकेशन वो पुलिस अधिकारी जो है दाखिल करेगा। ये 107(1) में उस पुलिस अधिकारी को ये अधिकार देती है। अब वो एप्लीकेशन उसने कोर्ट में डाल दी कि साहब ऐसे ऐसे फला जगह ये प्रॉपर्टी है या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ये उस क्रिमिनल की हैं और जो उसने ये अपराध कर कर के कमाई है। तो आप इस संपत्ति को जब्त करने का आदेश दें। जो जज साहब हैं वो उस एप्लीकेशन को और उसमें जो उसने कारण बताया है, साक्ष्य दिए हैं, उनको देखेंगे। देखने के बाद में सेक्शन 107 का 2 उसमें वो उनको विश्वास हो जाए कि इस तरह से ये है संपत्ति, तो सेक्शन 107(2) में वो एक नोटिस जारी करेंगे उस अदालत से उस व्यक्ति के नाम जिसकी वो संपत्ति है, और कहेंगे कि 14 दिन के अंदर आप इसमें जवाब दो। जो मेरे पास सूचना आई है पुलिस की और वो ये कह रही है कि ये आपकी संपत्ति है और ये संपत्ति जो है ये आपने अपराध कर कर के कमाई है, तो इसका आप जवाब दें 14 दिन के अंदर। अब उस व्यक्ति को ये नोटिस चला गया। ये अधिकार है 107(2) में। अब इसके बाद में मान लिया जाए कि अब वो आदमी तो यहाँ है नहीं जिसको नोटिस गया, बाहर है, मानी कि दाऊद इब्राहिम बाहर है, नोटिस का उसका आता पता नहीं है कहाँ है, क्या कैसे है। तो अब नोटिस और किसको दिया जाए? तो इस बात का भी पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। 107(3) में उस संपत्ति की जो भी देखभाल करता है, रहता है, कब्जे में है, किराएदार है, कुछ भी है, दुकानदार है, जो भी है, उसको भी अगर ऐसा है तो उसको भी ये नोटिस जाएगा। उसको तो जा ही रहा है, इसको भी जाएगा जो वहाँ मौजूद है, जो उसने अपना गुर्गा रख रखा है या कोई और है, तो उसको 107(3) में ये नोटिस जाएगा। उसको भी यही कहा जाएगा कि भाई 14 दिन के अंदर आप बताइए कि ये प्रॉपर्टी इस तरह की नहीं है, ये अपराध से कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है। उसका जवाब कोर्ट में आप दें। तो ये भी हो गया कि वो भी नहीं बचेगा, उसको भी इसमें जो है शामिल, उसने खुद ने नहीं कमाई है अपराध करके,
उसने नहीं कमाई है ये प्रॉपर्टी, पर वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर बैठा है, किसी भी रूप में बैठा है, तो उसको भी इसका नोटिस जाएगा। फिर वो नोटिस चला गया। इसके बाद में यदि उसका कोई स्पष्टीकरण आता है, उस नोटिस का जवाब देता है, ये 107(4) में है, अगर वो उसका जवाब देता है तो उस जवाब को और जो साक्ष्य पुलिस अफसर ने दिए हैं उन सब को देखकर जो कोर्ट है वो ये आदेश पारित कर सकती है कि भाई आप इस संपत्ति को कब्जे में कर लें, कब्जे में पुलिस के में ले लें। अब जो भी उसने जवाब दिया है उसको कंसीडर करेंगे। अब अदालत जो है पूरा अवसर दे रही है, पूरा अवसर दे रही है उसको ये बताने का कि ये संपत्ति अपराध की कमाई नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी भी हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो तो उसको अवसर तो दो कि वो आके बता सके अपनी बात। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको अवसर दिया जा रहा है। उसकी बात सुनी, फिर इसके बाद में कोर्ट निर्णय करेगा। अब थोड़ी देर के लिए ये भी मान लिया जाए जो अक्सर होता है कि यदि वो आदमी कोई जवाब ही नहीं देता, कोर्ट का नोटिस आया, रख लिया ऐसे ही, मैंने क्यों झमेले में पड़ता, मैं नहीं जाता जी, और जो उसका मालिक है वो भी नहीं, जिसने अपराध से उस अपराधी ने कमाया है वो भी जवाब नहीं देता और ये भी नहीं देता, तो क्या कोर्ट की कार्रवाई रोक दी जाए ऐसे लोगों के लिए? ये संभव नहीं है। इसका निपटारा तो करना पड़ेगा। और वो निपटारा किस प्रकार होगा कि कोर्ट ये देखता है कि उसने जवाब नहीं दिया, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी जवाब नहीं दिया, और जो साक्ष्य हैं जो उसने बताया है, पुलिस ने लिख के दिया है, वो उससे वो संतुष्ट हैं, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी कोर्ट कर सकता है। एक्स पार्टी शब्द का मतलब है एक पक्षीय, बिना सुने। यदि उस तरह के उसके जो है आदेश हैं, आदेश में वो बंदा आता नहीं है, आके कुछ भी साक्ष्य देता नहीं है, तो वो फिर एक पक्षीय एक्स पार्टी ऑर्डर करने का भी अधिकार जज साहब को होगा। इसी धारा में एक और भी प्रोविज़न है, जो मैंने अभी बताया कि भाई वो साक्ष्य दे दे, उसका जवाब दे दे तो ठीक, और नहीं दे तो एक्स पार्टी डिसीजन जज साहब कर सकते हैं। इससे आगे अगर हम चलें तो जो सेक्शन 107(5) BNSS है वो कहता है कि साहब अगर आपने नोटिस दिया और मौका उसको मिल जाता है अपराधी को कि साहब तेरी प्रॉपर्टी पे ऐसे ऐसे गड़बड़ है, और वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज्ड ऑफ करके भाग जाए, 14 दिन तो बहुत होते हैं, कर सकता है। तो ऐसे हालात में क्या करें? अब उस हालात के लिए जो प्रोविज़न इसमें है वो ये है कि यदि अदालत ये समझती है, पुलिस ऑफिसर कहता है साहब वो तो भाग जाएगा, इसको डिस्पोज ऑफ कर जाएगा, प्रॉपर्टी कब्जे से बाहर चली जाएगी, तो 107(5) में ये प्रोविज़न है
कि बिना नोटिस दिए हुए, उसको बताए हुए या उस पे जो रह रहा है उसको बताए हुए, बिना नोटिस के भी अदालत को पावर है, शक्ति है कि वो सीधा बिना सुने आदेश दे दे, आदेश दे दे उसको कब्जे में लेने के, उसको सीज करने के लिए, उसकी कुर्की करने के, अटैचमेंट करने के, ये आदेश कोर्ट दे सकता है। अब इसके लिए जरूरी क्या है, इस प्रोविज़न को के लिए ज़रूरी ये है कि अदालत को संतुष्ट करना होगा कि ये जो हम कर रहे हैं, यदि हमने नोटिस दे दिया, उसको पता चल गया, तो वो ये गड़बड़ कर सकता है और प्रॉपर्टी उसी की है। तो कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर करेगा, अंतरिम आदेश करेगा। बाद में उसको एक रोक तो देंगे, बाद में डिस्कस होता रहेगा, तो उसको कब्जा में आ जाएगा इंटरिम ऑर्डर से। तो ये प्रोविज़न भी इसमें किया गया है। अब जो लास्ट प्रोविज़न है वो प्रोविज़न बहुत अच्छा प्रोविज़न है। वो ही प्रोविज़न है जो न्याय की बात कहता है। दंड तो है पर न्याय की भी बात कहता है। जब ये नए कानून बनाए गए तो इनमें एक बात कही गई कि साहब ये केवल दंड के लिए कानून नहीं है, ये न्याय के लिए है। ये पेनल सेक्शन ही नहीं है, ये जो हैं ये जस्टिस सेक्शन है, न्याय करने वाले सेक्शन है। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि साहब इतनी प्रॉपर्टी इसने अपराध से कमाई, जो कब्जे में ली, बात ठीक है। अब जो अपराध इसने किया, उस अपराध से कौन कौन लोग हैं जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, तो अदालत सीधा ऑर्डर कर सकती है डीएम को कि प्रॉपर्टी जो कब्जे में है आप इसको बांट दें, इसका बंटवारा कर दें उन लोगों में जिनके साथ इस अपराधी ने गुनाह किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी उसने बनाई है, जिस जुर्म की वजह से। तो ये अच्छा प्रोविज़न है। इस प्रोविज़न में एक व्यक्ति को जो पीड़ित है उसको कुछ राहत मिल रही, संतुष्टि हो रही है कि इसने अपराध करके ये हमारे साथ ये सब किया तो हमें भी कुछ तो मिला है। तो अगर मैं संक्षिप्त में इस धारा के बारे में कहूँ तो 107 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो ये धारा है, ये पहले इसका कोई प्रोविज़न क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या किसी और में नहीं था, अब ये इसमें है। और इसमें क्या है कि पुलिस अधिकारी देखेगा कि संपत्ति क्या है, ये उसी की है, उसको विश्वास हो जाता है, अपने एसपी से बात करेगा, बात करके वो कह देंगे हाँ ठीक है भाई आप इसको मूव कर सकते हो, तो फिर वो अधिकारी कोर्ट में मूव करेगा, साहब ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी है। वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो 14 दिन का नोटिस दे देते हैं। अगर वो नोटिस वहाँ पे उस कब्जे में कुछ और भी लोग हैं जो उस प्रॉपर्टी पे बैठे हैं, जो उसने बैठा के रखे, उनको भी वो नोटिस जाएगा 14 दिन में। जवाब दे देते हैं तो ठीक,
और यदि जवाब नहीं देते हैं और जज साहब कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी ऐसी है, तो वो उनके बिना जवाब की इंतज़ार करे बगैर उसको एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न है वो प्रोविज़न ये है कि यदि लगता है कि साहब अगर हमने अदालत को बताया, नोटिस दिया, तो वो इस सब को बेच बाच के भाग जाएगा, तो उसके लिए प्रोविज़न ये है कि सीधे ऑर्डर कर देंगे कोर्ट बिना नोटिस दिए हुए। और आखिरी जो इसका प्रोविज़न मैंने बताया वो ये था कि कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो आपने कब्जे में ली है, जो सीज़ की है, इसको जिन जिन लोगों को इसने तंग किया, जिनकी वजह से ये पैसे इकट्ठे किए और ये प्रॉपर्टी बनाई, उनके बीच बांट दो। तो दोस्तों, एक बड़ा अच्छा प्रोविज़न था, इसकी हमने आज बात की और हम आगे भी मिलते रहेंगे और इसी तरह से एक एक विषय को लेके बात करते रहेंगे और उसको मैं प्रयास करता रहूँगा कि सरल तरीके से आप लोगों को समझाता रहूं। तो आज की स्टोरी जो थी वो हमारी 107 BNSS पे थी और मैंने प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आप आइंदा मेरी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।